स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में। रेलवे बोर्ड ने एक नोटिस जारी की है। इसमें आईटीआई छात्र एलिजिबल होगा या क्लास 10 छात्र एलिजिबल होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग देख रहे थे पिछली जब वैकेंसी आई थी 2019 में, तो उसमें बोला गया था कि सिर्फ आईटीआई के हकदार होंगे, यानी कि सिर्फ आईटीआई वाले ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन धरना प्रदर्शन और तोड़ फोड़ की वजह से सरकार फिर एक बार उनको कंसेशन कर दे दिया और उसे एक बार रिलैक्सेशन देने के बाद 10th वालों को जारी किया था। लेकिन 2024 में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए क्या नियम है, क्या बदलाव किया गया है, चलिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। रेलवे बोर्ड ने क्या कहा है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये नोटिफिकेशन है जो कि ध्यान आकर्षण करने के लिए रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। लेवल 1 की जो वैकेंसी है उसे ग्रुप डी को बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप डी को लेवल 1 की वैकेंसी बोली जाती है और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ये लेवल 1 के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि रेलवे में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि लेवल 1 की जो वैकेंसी है, ठीक है, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग तथा कैटरिंग प्रभाग में, यानी कि ये जो विभाग है इसमें जो वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, उसके लिए आपको एनएससी यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस 10th होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यदि आप आईटीआई 10 करने के बाद नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कर लिए, यानी कि रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि या आपके पास 10th प्लस आईटीआई होगी तो ही आप इसमें लेवल 1 की वैकेंसी में एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये दो है। उसके बाद यहाँ पे अभी 10 का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। यानी कि 10th पास आउट इस बार का जिक्र नहीं हुआ है, यानी कि 10th पास आउट वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, 10th एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ये जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब क्लियर करेगा। अभी देखिए और आगे भी क्या लिखा गया है उसके बारे में देख लीजिए। हालांकि रेलवे की तकनीकी विभागों लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 02/2018 एवं आरआरसी 01/2019 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या आईटीआई या समकक्ष रखी गई थी। यानी कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी, अब देखिए मैं आगे एक और नोटिस आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि 2019 के बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या बोला गया है, वो नई नोटिस आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। इसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक बार यहाँ पे देखिए छूट देते हुए 10वीं पास आउट कैंडिडेट को एलिजिबल कर दिया था लेवल 1 में, ठीक है। 10वीं पास होना चाहिए या आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल थे, या आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट था तो भी आप इसमें एलिजिबल थे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के लिए 2019 में। फिर आगे क्या बोला गया है कि जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीकृत रोजगार 02/2018 एवं आरआरसी 01/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। रेलवे में तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकॉम विभाग एवं कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी, यानी कि 2024 में, देखिए 2019 के बाद अभी वैकेंसी नहीं आई है रेलवे ग्रुप डी का, 2024 में आने वाली है और 2024 में लगभग 30 से 40 हज़ार वैकेंसी यहाँ पे आएगी। तो ये 15/6/2019 के बाद जारी होगा, ठीक है। यानी कि यह सूचना जो है अब इसके बाद लागू नहीं होगा, यानी कि 10वीं पास इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये सिर्फ एक टाइम रिलैक्सेशन था भविष्य में होने वाली भर्तियों की जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बोल दिया है। काउंसिलिंग फॉर नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएससी सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण होना सभी भावी उम्मीदवार के तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। यानी कि 2019 में ही बोल दिया गया था कि 15/6/2019 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी लेवल 1 की उसमें आपको खुद को तैयार रखना है, यानी कि 10 पास पर से नहीं आएगा। इसके लिए आपको पास एनएससी सर्टिफिकेट 10 प्लस एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10वीं के बाद या आप रेलवे से डायरेक्ट फ्रेशर के रूप में अप्रेंटिस निकल कर आता है कर लीजिए तो एलिजिबल होंगे, या आपके पास 10 प्लस आईटीआई होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे, ठीक है।
ये 15/6/2019 के बाद की वैकेंसी के लिए बोला गया है, यानी कि 2024 में जो वैकेंसी आएगी 10वीं पास आउट के लिए नहीं आएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया है इस बात से कि क्योंकि ये नोटिस जारी किया गया था। चलिए रेलवे बोर्ड के द्वारा एक और अधिसूचना पे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इंडियन रेलवे खुद बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। इसमें बोला गया है रिक्वेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1, यानी कि रेलवे जॉब लेवल 1 की क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये बारे में बात किया गया है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, दिस वन टाइम एग्जेप्शन इज ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 02/2018 एंड RRC 01/2019 इश्यू बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रिस्पेक्टिव आज ओनली स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड सेम हैज नाउ बीन विड्रॉन, यानी कि यह सिर्फ एक बार रिलैक्सेशन दिया गया था 2018 और 2019 के लिए, उसके बाद इसको विड्रा कर लिया जाएगा। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाई आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा फ्यूचर में जो भी रिक्रूटमेंट आएगी लेवल 1 की पे मैट्रिक की 15/6/2019 के बाद, वो सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे कि सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग रेलवे विल बी 10th पास प्लस NSE सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके 10 के बाद के पास 10वीं बाद आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होनी चाहिए ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जो NCVT जारी करता है, अथवा आपके पास 10th प्लस ITI होनी चाहिए तो ही आप एलिजिबल होंगे। ऑल एस्पायरेंट कैंडिडेट में प्लीज नोट द एबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग, यानी कि सभी कैंडिडेट को बोला गया है कि इसके अकॉर्डिंग आप लेवल 1 की वैकेंसी के लिए तैयार रखेंगे। आप सोचेंगे कि वैकेंसी आने के बाद 10 बाद लागू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जितने भी टेक्निकल विभाग है उसमें 10th प्लस NSE सर्टिफिकेट होना चाहिए या 10th प्लस ITI होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो भी लेवल 1 की वैकेंसी, आप लोगों को पता है कि रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए जो छात्र होते हैं जिन्हें CCAA कैंडिडेट बोलते हैं, CCAA यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के तहत इस लेवल 1 में 20% की छूट मिलती है। और साथ में इसमें एक और चीज छूट मिलती है जो कि है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता, यानी कि जो रनिंग होती है जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं उनको एग्जेप्टेड रखा जाता है, यानी कि उनको दौड़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, और फाइनली वो लोग क्या करते हैं, CBT एग्जाम देते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। और नॉर्मल स्टूडेंट जिसने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है, यानी कि आप 10th प्लस NSE सर्टिफिकेट होगी आपके पास, NSE, या यहाँ पे गौर से सुन लीजिए, यदि आपके पास 10th प्लस NSE सर्टिफिकेट होगी, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, और 10th के बाद ITI किए होंगे, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे CBT एग्जाम के बाद आपका रनिंग होगा, रनिंग करने के बाद मेडिकल और ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, उसके अलावा मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी इन छात्रों के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं उनके लिए क्या है कि CBT एग्जामिनेशन होगा लेकिन फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं होगा। इन कैंडिडेट के लिए पेट होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। और जो CCAA कैंडिडेट है, CCAA वाले जिसने रेलवे से अप्रेंटिस किया, उनका CBT एग्जाम के बाद पेट एग्जाम नहीं होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल और ज्वाइनिंग होगी, यानी कि ये वाला चीज़ बच जाएगा। और 20% की छूट इनको अलग से दी जाती है। ठीक है, जो कि 10th प्लस NSE सर्टिफिकेट और 10th और ITI वालों को 20% की छूट नहीं मिलेगी, ये बस रेलवे में अप्रेंटिस किए हुए छात्रों को मिलेगा। इसी तरह की रेलवे से रिलेटेड सारे अपडेट पाने के लिए यदि चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिएगा। ये सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हर एक वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे मिलती है, साथ में यहाँ पे आपको जो भी PDF आता है वो PDF भी यहाँ अवेलेबल करवा दिया जाता है। लगभग इसमें कितने कैंडिडेट हैं देखिए यहाँ पे देख लीजिए, लगभग 12,000 कैंडिडेट, 12,000 प्लस 200 कैंडिडेट ऑलरेडी इस ग्रुप में ज्वाइन है, तो आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिससे भी आपको पल पल की सारी खबर मिलती रहेगी। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।